आज हमारे अनुज कपाड़िया को खंजर लगेगा पेट में और देविका और अनुपमा के ऊपर हमला भी होगा। रास्ते में ही तीन गुंडे तीन लोगों के ऊपर भारी पड़ेंगे जो बाइक लेके आएंगे और अनुपमा जोर से चिल्लाएगी अनाज। अनुज गाड़ी वहीं रोक लेगा। क्या हुआ अनुपमा? बोला कुछ नहीं, घर चलते हैं घर चलते हैं, क्योंकि सपना था ये अनुपमा का, वो भी गाड़ी में बैठे बैठे। बाकी देविका अपने वो ईयरबड्स भूल गई थी जो विलन बार लेने वाला था, वहाँ पे गई। अनुपमा और एक दूसरे को लव यू टू बोलते हुए चाय पीते हुए प्यारी सी बातें की। और वहाँ राठौड़ आया। राठौड़ ने बोला वाह वाह, मरे हुए 1 महीना नहीं और रोमांस सोच रहा है माँ को। वैसे भी कल की कोर्ट कचहरी जो होगी ना, एक फॉर्मेलिटी है। मेरा बेटा तो जेल से बाहर आ जाएगा, खुलेआम घूमेगा, पर आपका बेटा तो भगवान को प्यारा हो गया है। फिर भी आप लोग चुप करके नहीं बैठे, खानदान की वो उड़ाने बैठे हो। ये वो अनुपमा के रोमांस के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला। फिर जो उसको गुस्सा आया अनुपमा को, अनुपमा ने अपना सैंडल निकाला और सीधा खींच के ठाकुर को मारा बेचारे को। और उसने इशारा किया मोबाइल निकाल। अबे मोबाइल अंदर रख, नहीं तो तुझे और तेरे मोबाइल की ऐसी दशा करूंगी ना तूने सोची ना होगी। ये एक माँ है, अगर ज़रूर पड़ी ना तो कोर्ट के अंदर घसीटते हुए तुझे मार के तेरे से कबूल कराऊंगी। ये माँ और देवी माँ बनने में देर नहीं लगेगी मुझे। राठौड़ को यूं होने लगा। फिर राठौड़ ने बोला तुझे इस बात की सजा मिलेगी। अनुपमा बहन अब तुम देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा पति को देख के बोला देख अब मैं क्या करता हूँ। फिर अनुपमा का सपना आया कि इसके ऊपर वो होता है। फिर घर पहुंचे। घर पे जब अनुज और अनुपमा रात को सो रहे थे तो एक आया इंसान तलवार लेके और सीधा अनुज को काटने वाला था यूं करके। और अनुपमा जाग रही थी क्योंकि अनुपमा को लगा था कोई ना कोई हमला करेगा। अनुपमा ने उसको मारा कूटा, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पकड़ा, बोला ये राठौड़ का ही आदमी लगता है, पर हमें तहकीकात करनी होगी। आप केयरफुल रहिए क्योंकि कल आप कोर्ट जाओगे उससे पहले आपके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है, इसके लिए बी केयरफुल। फिर वहीं तमाशा मालती देवी का शुरू हो गया। मेरे बच्चे को बख्श दे, आज मेरे बच्चे को मार देते अगर तुम नहीं जागती। ये वो क्यों आप पीछे पड़ी हुई हो? तुमने तो अपना बेटा खो दिया, किसी माँ से अपना बेटा मत छीनो। ये वो फिर अनु ने समझाया आपको माँ बोलने का अधिकार दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाओगे। फिर वही अधिक बोला पाखी बोली कि माँ कितनों लोगों की बलि लेना चाहोगे आप समर के। उसकी वजह में बरखा भी बोली। फिर अंकुश और हमारे रोमिल भाई साहब बोले कि गलत है, अनुपमा जी सही है। ऐसे घर के लोग अगर शांत बैठ जाएंगे, गवाही नहीं देंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर वही एक बहस छिड़ी। फिर वहाँ पे वनराज रो रहा था जहाँ काव्या उसको चुप करा रही थी। बोला हिम्मत रखो, बोला कल अगर मैंने ये केस हार गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मार दूंगा अपने आप को मैं, अगर मैं अपने बेटे को इंसाफ भी ना दिला पाया तो। ये सब कुछ हुआ। फिर एपिसोड के एंड में अनुपमा को बोलती है हमारी डिम्पी बस अनुपमा जी बस माँ बंद कर दो इस केस को, नहीं चाहिए इंसाफ। अरे इंसाफ के चक्कर में और इंसान मर जाएंगे और दूर हो जाएंगे। ये इंसाफ मिलता तो परिवार साथ में होता, अब इस इंसाफ के चक्कर में सारा परिवार ही दूर हो गया। अब तोशु भाई और किंजल यूएस जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, घर छोड़ के जा रहे हैं इस डर के चक्कर में कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए। ऐसा इंसाफ किस काम का जो परिवार को ही दूर कर दे, सारे परिवार चला जाए। पहले से ही समर नहीं है इस परिवार में, पूरे परिवार के ऊपर टेंशन चली हुई है। अब क्या इस डर के चक्कर में जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं तो हमारे पास बचेगा ही क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अनुपमा भी शौक हो गई, देखते हैं आगे अनुपमा क्या करती है और केस में कौन सा नया मोड़ आएगा। और अनुपमा एंड में ये भी बोलती है कि हम हाई कोर्ट तक जाएंगे क्योंकि ये केस कल की हियरिंग जो है वो हार चुके हैं। अब ये कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आएगा वो पता नहीं, क्योंकि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। जय हिंद।